नमस्कार, अभी तक न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आरती गहलोत। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। यूपीएससी में पहले ही प्रयास में बस्तर के आकाश राव ने की सफलता हासिल। यूपीएससी में पहले ही प्रयास में सफलता अर्जित कर आकाश राव ने यह साबित कर दिया कि मेहनत और लगन से यदि पढ़ाई की जाए तो कुछ भी असंभव नहीं। रक्षा मंत्रालय के डायरेक्टर जनरल ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट में वे असिस्टेंट इंजीनियर के पद पर पदस्थ होंगे। मंजिल हासिल हो जाने के बाद हर कोई उन्हें बधाई दे रहा है। लाइब्रेरी में उनके सहपाठी सहित शिक्षकों ने आकाश को बधाई व शुभकामनाएं दी। इधर इस सफलता से आकाश ने इसका श्रेय अपने माता पिता, परिजनों और गुरुओं को दिया है। आकाश 4 साल DRDO में रिसर्च फेलोशिप भी वे कर चुके हैं, जिसका लाभ उन्हें इस परीक्षा में मिला है। वहीं आकाश ने बताया कि वे लाला जगदलपुरी जिला ग्रंथालय में हर दिन 10 घंटे पढ़ाई करते थे। 2 साल कोरोना संकट काल होने की वजह से थोड़े डिस्टर्ब हुए, लेकिन इसके जाने के बाद नई ऊर्जा के साथ वे फिर डट गए और यूपीएससी ने सिर्फ 14 पोस्ट निकाली थी। इसके लिए लाखों लोगों ने परीक्षा दी। आकाश ने 12वीं रैंक हासिल की है। बचपन से ही होनहार आकाश की क्षमता को लेकर माता पिता और परिजन आशान्वित थे और आकाश उनकी उम्मीदों पर खरे भी उतरे। ऐसा ही नहीं कि आकाश के हिस्से असफलता नहीं आई, पर वे निराश नहीं हुए। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं से आकाश कहते हैं कि सबसे जरूरी है समय का संयोजन। इसके बाद कड़ा परिश्रम कर हर वो सफलता हासिल हो सकती है जिसके लिए आप मेहनत करते हैं। बहरहाल आकाश की सफलता का जश्न परिवार वालों के साथ उनके यारों ने भी मनाया। जगदलपुर से अभी तक न्यूज के लिए अनिल राव की रिपोर्ट। मैं ये बताना चाहूँगा कि यूपीएससी के थ्रू मेरा रिक्रूटमेंट हुआ है। लास्ट ईयर Feb 2022 में मेरा इंटरव्यू हुआ था। ये डायरेक्टर जनरल क्वालिटी एश्योरेंस में रक्षा मंत्रालय के अधीन असिस्टेंट इंजीनियर ग्रुप बी गैजेटेड ऑफिसर में मेरा पोस्ट हुआ है। और 2 दिन पहले मुझे ऑफर फॉर अपॉइंटमेंट आया यूपीएससी से, और इसे मतलब बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है। फाइनली जो हार्ड वर्क मैंने किया था, जो परसिवियरेंस था, मतलब मैं काफ़ी टाइम से तैयारी कर रहा था, बट कोविड के चलते 2 साल डिले हो गया था, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मैं कंटिन्यू अपना प्रयास जारी किया और फाइनली आज रिज़ल्ट आपके सामने है। और इसमें जो मैं जिस एग्ज़ाम के बारे में बताना चाहूँ, इसमें ऑल इंडिया सिर्फ 14 पोस्ट ही थे, जिसमें मेरा टॉप 12 में आया है। लास्ट ईयर अगर मेरा 1 नंबर और रहता तो मेरा 1 साल पहले ही हो गया रहता। तो मैं बताना चाहूँगा कि एक नंबर से मतलब इतना महत्व है कि लोगों का करियर 1 साल आगे खिसक गया। तो मैं ये चाहूँगा, कंपटीशन अभी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, तो आप मतलब कड़ी मेहनत करिए, दिन रात मेहनत करिए। और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी है उनसे ये कहना चाहता हूँ कि अपने आप को 1 या 2 साल कम्प्लीटली दीजिए। आप अपने फ्रेंड्स और जो फैमिली फंक्शन होते हैं उन सबको अवॉइड करिए, क्योंकि पोस्ट आजकल बहुत कम हो गए गवर्नमेंट जॉब में, है ना। तो एक पोस्ट के लिए आपके 100 मतलब 1000 कैंडिडेट इसके पीछे लगे रहते हैं। तो मैं यही चाहूँगा कि आप अपने डेडिकेशन और सेल्फ बिलीफ होना चाहिए अपने ऊपर कि मैं कर सकता हूँ करके। यहाँ पर जो लाइब्रेरी में यहाँ कितने घंटे देते थे आप? लाइब्रेरी मेरा ऐसा था कि मैं नाइट राइडर में बोलता हूँ अपने आप को, क्योंकि मैं नाइट को पढ़ता था। क्योंकि नाइट को मेरे को एकांत चाहिए रहता था, क्योंकि दिन में अगर मैं पढ़ता था तो डिस्ट्रैक्शन बहुत होता था। तो मोस्टली मैं नाइट इवनिंग से आता था और सीधा मॉर्निंग 5 बजे 4 बजे तक जाता था। और ऐसा भी हुआ कि कई बार कि ऊपर में जैसे बैठ के पढ़ता था तो लास्ट सिर्फ मैं ही बचा रहता था पूरे हॉल में, मतलब AC ऑफ करके, लाइट ऑफ करके जाता था। किसको श्रेय देना चाहते हैं पूरा इसमें? किसको श्रेय जाता है ये पूरा? सबसे बड़ा श्रेय तो मम्मी पापा को ही जाता है, उनके जो कड़ी परिश्रम से। और जो मेरे घर वाले, जितने मेरे मामा, मेरे भाई लोग हैं, वो मेरे हमेशा साथ दिया और मेरे पे भरोसा रखे थे कि आकाश कर सकता है करके। रीडिंग में 2 विभाग है हमारे पास। नीचे रीडिंग जोन है और ऊपर ई-लर्निंग है। तो जिसको पुस्तक से अध्ययन करना रहता है वो नीचे बैठ के अपनी तैयारी करता है, और जिसको नेट वगैरह से जो लाइव क्लासेस चलती हैं उससे तैयारी करना होता है, ऊपर बैठ के अपना नेट का यूज़ करके वो कर सकता है। और ये जो परीक्षा की तैयारी करते हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है, और उनका समर्पण भाव है। जो जितना से ज़्यादा लाभ उठाना चाहते हैं उठाते हैं। इस बच्चे ने ये उदाहरण है, ये तो इसका उदाहरण तो आकाश राव का वो तो तपस्या जैसा है। रात को 2-2 ढाई बजे तक उनका सीटिंग रहता है बराबर। तो ये राउंड द क्लॉक खुली रहती है जी, 24/7 है। बच्चे अपनी सुविधा के हिसाब से, अपने टाइमिंग के हिसाब से आके जैसा सेट होता है वैसा आके अपना तैयारी करते हैं। 2013 में इसने DRDO ज्वाइन किया था, गेट एग्ज़ाम कर निकाल के। तो 4 साल उसने DRDO में
सर्विस दिया था। तो उसके बाद 4 साल के बाद फिर वहाँ से निकलने के बाद CGPSC की तैयारी किया। उसमें डिप्टी कलेक्टर बनने के चाह में एग्ज़ाम दिया। उसमें 2 नंबर के अंक से पीछे रह गया तो हो नहीं पाया। उसके बाद लगातार बड़े पोस्ट में देता रहा। हमेशा तुम्हारे 1-2 अंक से जो पीछे चुकता रहा, लेकिन इस बार इसने ये हासिल कर लिया कि और UPSC एग्ज़ाम पास कर लिया। परिवार का पहला बच्चा है जो UPSC हाँ, क्रैक किया। परिवार का ये पूरे खानदान का पहला बच्चा है जो PSC एग्ज़ाम पास किया है। तो आपको उम्मीद में कैसा पढ़ाई में तो शुरू से अव्वल रहा ही है। हर साल एक क्लास में फर्स्ट आता था। एक बार तो मैथ्स में 99% लाया 12th में फर्स्ट रैंक है इसका। पढ़ाई में हमेशा ये अव्वल रहा है। और बेसिक नेचर के बारे में? बेसिक नेचर तो बहुत शांत है, स्वभाव है, बड़ों का पूरा आदर करना, सम्मान करना, पूजा पाठ में भी सबसे आगे है और हर कहना मानता, कभी कोई कहना के पीछे नहीं हटता था। हर काम बिल्कुल ईमानदारी से और अच्छे से करता था। आपको लगता है कि ये सारे गुण जो हैं इसको बहुत अच्छा अधिकारी बनाएंगे? सही वो तो हो नहीं है था। सब गुण इसके पास सर्वसंपन्न है और इसको आगे बढ़ना ही है। अभी सबसे पहले तो भगवान के हम लोग को जो मिला है, भगवान के आदेश से ही मिला है। हाँ, ये तो दिन में 12-13 घंटा ही पढ़ता था। मतलब नाश्ता खाना पीना मतलब किसी पे ध्यान नहीं देता था, सिर्फ पढ़ाई। और वो ले जाके रखते भी थे तो वापस हो जाता था, लेकिन ये खाना पीना में ध्यान नहीं देता था। मेरे को ये एग्ज़ाम निकालना है, मेरे को कुछ बन के दिखाना है, मैं देश के लिए समाज के लिए कुछ करना चाहता हूँ, बस यही इसका उद्देश्य रहा। आज वो सफल हो गया।